पता कैसे चली कि परियां हैं? परियां तो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। नहीं, वो हमें नहीं पता, वो तो अपना आप खेल रही थी बाहर। अच्छा, खेल रही थी। हाँ। 2014 की कहानी आज 2024 में आई है और कहा जाता है कि उस पीपल के पेड़ पर आज भी परियां देखी जाती हैं। परियां, जी हाँ, ये वही परियों की बात कर रहा हूँ जो आपने अक्सर अपने दादी नानी की कहानियों में सुना होगा कि परियां परियों के देश में ले जाती हैं, बहुत मज़ा आता है, खेलते हैं। पर किसी ने ये सोचा है कि ये परियां बहुत खतरनाक भी होती हैं और इनकी बहुत सी कहानियाँ आज भी हमारे इंडिया में फेमस है। और ऐसी कहानियाँ जिसमें हम साफ साफ सुन सकते हैं कि परियों ने इंसानों को गायब कर दिया या फिर उन्हें ऐसा नुकसान पहुंचाया कि वो आज भी अपने साथ हुई घटनाओं को भुला नहीं पाते। कुछ लोग तो इन परियों की वजह से इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कहीं भी आपको परियों की कहानी देखने को मिले या कभी परियों से सामना भी हो जाए ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपनी जान बचाइएगा। चलता हूँ कहानी की तरफ। ये आज की कहानी एक मेरे मित्र, बड़े भाई शिवदीप ने भेजी है और उन्होंने अपना नाम छुपाने से बिल्कुल मना नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाई मेरा नाम बताना, ये कहानी मेरे नाम से ही बताना, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरे साथ जो घटनाएं हुई वो हर किसी के साथ हो सकती हैं, पर जो जो स्टेप्स उन्होंने लिए आपको भी लेने चाहिए और इससे सीखना चाहिए कि सबसे पहले अपनी जान बचाना है, बाद में चीज़ों को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना तो छोड़ ही दो, वो काम दूसरों पर छोड़ दो। चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 2014 से। शिवदीप, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके फादर रेलवे में एम्प्लॉय हैं और रिसेंटली उनका ट्रांसफ़र होता है मुरादाबाद लोकेशन पर। अब जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आमतौर पर रेलवे के क्वार्टर अलॉट होते हैं रहने के लिए। रेलवे अपनी तरफ से पूरी सुविधा देता है। अब जब उनका ट्रांसफ़र रेलवे के क्वार्टर्स में हो गया, उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर लिया, तो अगले ही दिन से शिवदीप को कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होना शुरू हो गई जिसका जवाब वो खुद भी ढूंढ रहे थे। कभी किसी के पायलों की आवाज़ आना, कभी किसी की बातों की आवाज़ आना, किसी के हंसने की आवाज़ आना। अच्छा, ये चीज़ें उनको अपने घर के बाहर ही फील हो रही थी और इन सब चीज़ों के फील होने का एक समय था। रात के 1 बजे के बाद ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा फबल कर रहा हूँ क्योंकि रात का समय है और मेरे को बहुत जागकर आपके लिए वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तो कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक फ्लावर है, तो फ्लावर्स भेजते रहिए, मुझे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, इस कहानी का मेन मेन टर्न तब आता है, एक दिन शिवदीप अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं। दरअसल ये प्लेग्राउंड जो था उनके क्वार्टर के जस्ट सामने ही था और ये कहानियाँ तभी से और ज़्यादा शुरू हो गई। और इस चीज़ की जो कह सकते हैं कि इस बात को फैलना उसी दिन से शुरू हो गया, क्योंकि लोगों की ये नज़रों में आ गई बात। पहले तो लोगों ने सुना ही था कि यहाँ पर कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं, बट ये कहानियाँ जब सबके सामने आई तब लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, सच में कुछ ना कुछ तो है। शिवदीप और उनके 3 दोस्त खेलने गए क्वार्टर्स में, प्लेग्राउंड में, जो कि प्लेग्राउंड था क्वार्टर्स के बिल्कुल जस्ट सामने ही। क्रिकेट खेलना हर किसी को पसंद है, तो 90s के किड्स हैं, क्रिकेट खेलना तो भाई हमें भी बहुत पसंद था। अपने दोस्तों के साथ जाते हैं प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए। उनका एक दोस्त जो कि मना कर रहा था, बोल रहा था कि भाई मैं बाहर से ही बैठ के तुम्हें चीयर करूँगा, मेरा खेलने का बिल्कुल मन नहीं है। तो वो बैठ गया एक दूसरे क्वार्टर के बाहर। एक पीपल का पेड़ था जिसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। अच्छा, अगर आपको चबूतरा नहीं पता तो मैं बता दूं
के जो पुराने पेड़ होते थे उनको संरक्षित करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उनके उस पेड़ की छांव में बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता था, जिसको हिंदी भाषा में चबूतरा बोला करते थे। आज भी गाँव में बहुत सारे चबूतरे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ लोग इवनिंग में, दोपहरी में बैठ जाया करते हैं, बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, बात करते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। चलते हैं कहानी की तरफ। तो उनका दोस्त वहीं उस चबूतरे पर बैठ गया, उस पीपल के पेड़ के नीचे। वहाँ शिवदीप और उसके 3-4 दोस्त खेल रहे थे क्रिकेट। क्रिकेट खेलते खेलते उन्होंने बॉल जो है उसी की तरफ, उस पेड़ की ही तरफ मार दी। जैसे ही बॉल उस पेड़ की तरफ आई, उनका दोस्त बहुत खुश हुआ, उस चबूतरे पर खड़ा होकर डांस करने लगा। पर यह डांस उसको बहुत भारी पड़ने वाला था। डांस करते करते उसको सडनली ये एहसास हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पकड़ी, उसको हवा में उठाया और ज़मीन में देकर मारा। जैसे ही वो ज़मीन में गिरा, गिरते ही वो बेहोश हो गया। ये सब होते हुए शिवदीप और उनके सारे दोस्तों ने देखा। उनको बड़ा अजीब लगा, डर भी लगा कि भाई ये क्या हुआ। जो बंदा अभी चबूतरे पर बैठा हुआ है, हम सब के लिए चीयर कर रहा है, मस्ती कर रहा है बैठा हुआ, सडनली वो हवा में उड़ता है और ज़मीन पे आके गिरता है, वो भी इतनी तेज़ जैसे उसे ज़मीन पर किसी ने फेंका हो। वो भागते हैं, अपने दोस्त को उठाते हैं, उसको पानी वानी पिलाते हैं, होश में लाते हैं। उससे पूछते हैं भाई ये एकदम से क्या हुआ, कहीं तूने हमारे साथ ये मजाक तो नहीं किया, या ये तेरा कोई स्टंट तो नहीं है, क्योंकि वो लड़का बहुत शैतान था। तो उसने बताया नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बैठा हुआ तुम लोगों के लिए चेयर ही कर रहा था, बाहर से बैठकर एंजॉय कर रहा था। पर मुझे जैसे ही मैं चबूतरे पर खड़ा होकर डांस करने लगा तो मुझे पहले तो हंसने की आवाज़ें आई, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे हवा में उठाया और ज़मीन पर फेंक कर मारा, और तभी मैं बेहोश हो गया। ये सब कहानियाँ सभी बच्चों ने जाकर अपने पेरेंट्स को बताई। अच्छा, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ महसूस किया था। तो वहाँ के सभी लोगों को ये तो ज़रूर पता था कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर है। बट ये शिवदीप को अभी तक ये नहीं पता था कि यहाँ पर जो वो आगे चल के देखने वाला है, ऐसी भी कोई चीज़ देखने को मिल सकती है। तो कई रातें बीती, कई दिन बीते, यही बातें शिवदीप के दिमाग में चलती रही कि भाई ऐसा कैसे हुआ, मेरे सामने कोई लड़का ज़मीन पर बैठा हुआ है और सडनली वो हवा में उड़ता है और ज़मीन पर आके गिरता है, वो भी इतनी तेज़ जैसे किसी ने उसको फेंका हो। ऐसा कैसे हो सकता है, या तो ये तो फिल्मों में देखा है ऐसा। एक रात फिर से शिवदीप को हंसने की, खेलने की, पायल बजने की आवाज़ आती है। इस बार शिवदीप डिसाइड करते हैं कि मैं बाहर ज़रूर देखूंगा। अच्छा, बाहर देखने के लिए उसकी मदर ने ज़रूर उससे बहुत बार मना किया, क्योंकि जब इस बात की अति हो गई, जब शिवदीप से रहा नहीं गया कि ये डेली किस किस की आवाज़ आती है बाहर, तो उन्होंने अपनी मदर से इस बारे में डिस्कशन ज़रूर किया। मम्मा के बाहर मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कहीं ये मेरा ये खुद का वहम तो नहीं है या सभी ने सुना है। तो मम्मा ने बताया बेटा, ये परियां हैं, बाहर खेलने आती हैं, इनको ना तो खेलते हुए कोई देखो ना सुनो, चुपचाप सो जाओ। जितनी अच्छी ये होती हैं ना, उससे कई गुना बुरी होती हैं। अगर कोई इन्हें परेशान करे या डिस्टर्ब करे तो बेटा तू बिल्कुल मत देखना। अच्छा, माँ बाप की बात ना कोई बच्चा नहीं मानता, आज के बच्चे भी नहीं मानते और पहले के बच्चे तो मानते ही नहीं थे, हम भी नहीं मानते थे, बहुत शैतानी करते थे। और ये क्यूरियोसिटी जो नाम की जो चीज़ होती है ना, ये इंसान को बहुत गलत जगहों पर भी ले जाती है। यही क्यूरियोसिटी शिवदीप को बार बार फोर्स कर रही थी कि यार आज मैं देख लूं कि ये है क्या। शिवदीप ने जैसे ही खिड़की से हल्का सा दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, तो बाहर 24 से 25 साल की एज की लड़कियां, जो कि बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने, बहुत सुंदर ड्रेस में ऐसे चमक रही थी जैसे चांद खुद धरती पर उतर आया हो। ऐसी लड़कियां जो कि 7-8 थी, वो उसके क्वार्टर के बाहर ही, उस पेड़ के नीचे ही खेल रही थी। अच्छा, ध्यान किसी का भी शिवदीप की तरफ नहीं गया, क्योंकि शिवदीप छुप कर देख रहा था। जैसे ही शिवदीप ये देखता है, शिवदीप के मन में ऐसा डर पनपता है, वो तुरंत उसको
खिड़की को बंद करता है और जाकर सो जाता है। अगले दिन जाकर वो फिर अपनी मदर को बताता है कि मम्मा मैंने रात को ऐसे ऐसे देखा। तो उनकी मदर ने उन्हें डांटा कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया, मैंने तुझसे मना किया था कि उनको नहीं देखना, उनको नहीं देखना, फिर भी तूने देखा। धीरे 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 ये बात आगे बढ़ती रही। शिवदीप ने इन चीज़ों पर इंटरफेयर करना बंद कर दिया, पर ये आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी। अच्छा, अगले साल शिवदीप की शादी होने वाली थी, क्योंकि शिवदीप की जॉब तो लग गई थी। अब शिवदीप की एज जब 24 थी तभी से उन्होंने जॉब सर्च करना शुरू कर दिया था। अच्छा, मैं बता दूं कि शिवदीप का नेचर बहुत जॉली है, तो कभी भी आपकी अगर मुलाकात होती है तो बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू शिवदीप, आपने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल शिवदीप की शादी होती है और धीरे धीरे ये चीज़ शिवदीप की वाइफ यानी हमारी भाभी जी को भी सुनाई देना शुरू हो गई। उनको भी लगने लगा कि कोई किसी की प्रेजेंस घर में भी फील हो रही है, किसी के चलने की आवाज़, किसी के हंसने की आवाज़ उनको भी आने लगी। धीरे 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 ये कहानियाँ बढ़ती ही जा रही थी। तो शिवदीप ने एक फ़ैसला लिया कि फाइनली हम लोग यहाँ से घर बेचकर निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ अमूमन ज़्यादातर लोग सब बेचकर जा चुके थे। तो शिवदीप ने मुझे बताया कि भाई हम लोग फटाफट हमने फ़ैसला किया कि इससे पहले ये परेशानियाँ, ये चीज़ें हमारे फ्यूचर को डिस्टर्ब करें या फिर हमारी वाइफ को परेशान करें, इससे पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। अगले 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने वो फ्लैट जो है वो सेल आउट किया, वहाँ से वो निकले और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अच्छा, वैसे मैंने गलत बोला है, रेलवे क्वार्टर सेल आउट नहीं कर सकते बट हैंड ओवर कर सकते हैं। उन्होंने हैंड ओवर किया और वो वहाँ से निकल गए। आज भी वो बताते हैं कि वो जगह बंद कर दी गई है, वो क्वार्टर बंद हो गए हैं, वो जगह बंद हो गई है, बट वो पीपल का पेड़ आज भी है। लोग वहाँ पूजा करने आज भी जाते हैं और कहा जाता है कि अभी 2024 में भी ये घटना फिर से हुई है और जिस बंदे के साथ हुई है वो अभी भी शॉक में है कि उसने परियां देखी हैं या कोई और। आप अगर मुरादाबाद के रहने वाले हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी सच है या फिर इसमें अभी कुछ बाकी रह गया है। हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस कहानी को और आगे शामिल करूँगा। कहानी यहीं तक थी, शॉर्ट स्टोरी थी, बट मैं आपसे यही ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि दोस्तों अपनी तरफ से किसी भी पैरानॉर्मल चीज़ को अगर आप फील करते हैं, नोटिस करते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ में इंटरफेयर मत कीजिएगा। अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने रिलेटिव को बताइए, जो भी आपके साथ कंसर्न पर्सन हो उसको बताइए। खुद से कभी भी इन चीज़ों में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं। तो अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ कहानीबाज, और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते हुए तो एक हमारा दोस्त था, वो वहीं पे बैठा जहाँ पीपल का पेड़ उन्हीं के घर में था। वो चबूतरे पे बैठा तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसे ऊपर आया, उसे पटकी मारी। वो हम डर गए इस बात को लेके। तो आपके सामने हमने एक बार ये चीज़ कूलर बंद करके हमने देखा बाहर, तो वाइट कपड़ों में, पूरे वाइट कपड़ों में चमक थी, पूरी वाइट कपड़ों में छन छन हुई थी, 4-5 थी परियां। अब